भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से सूरजमल विहार स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास शक्ति वंदन दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मैराथन में सैकड़ों की संख्या पर भाजपा की महिला कार्यकर्ता शामिल हुई। इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधायक ओम प्रकाश शर्मा, विधायक अनिल वाजपेयी, शाहदरा जिला भाजपा अध्यक्ष संजय गोयल शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन शाहदरा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष अपर्णा गोयल ने किया। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि 10 सालों में मोदी सरकार में जिस तरीके से महिला शक्ति को बढ़ावा दिया गया है, इसकी झलक पूरे देश में देखने को मिल रही है। आज रन फॉर मैराथन मोदी, मतलब देश की महिला शक्ति जो है जिस तरह से आज ऊर्जावान दिख रही है, क्या बताना चाहिए? आप ये उत्साह देखिए, पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मातृ शक्ति को, बहनों को बढ़ावा दिया गया है, उसकी झलक आपको आज पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देती है। 2014-15 की बात करें तो आर्म्ड फोर्स में हमारी माताएं बहनें 3000 थी अधिकारी के रूप में, आज उनकी संख्या 10,000 से ज़्यादा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में देखें तो 12 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों को चूल्हे और गैस दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ से ज़्यादा मकान दिए गए, उसमें 66% से ज़्यादा महिलाएँ हैं। और जनधन योजना भी देखें तो जनधन योजना में भी 55% से ज़्यादा खाते माताओं बहनों के हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा सा संदेश है कि अगर हमारे देश की नारी मातृशक्ति सशक्त होगी तो हमारा समाज सशक्त होगा। जिस तरह से मंच से संदेश दिया जा रहा है कि नारी शक्ति वंदन के साथ साथ नारी को सशक्त बनाने के लिए और किन योजनाओं पर सरकार काम कर रही है? देखिए, नारी सशक्त है, हमको सिर्फ उनको स्पेस देने की ज़रूरत है समाज में, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो हुआ है। आज आप दिल्ली में भी देखिए तो हमारी 2 बहनों को लोकसभा का टिकट दिया गया है। तो सीधा सीधा संदेश है कि समाज में बिना मातृशक्ति के समाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। मैम, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अपर्णा गोयल है। मैं भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा हूँ और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता। रन फॉर नेशन, रन फॉर नेदी अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम लोग आज क्यों सुबह उठकर अपने घरों का अपना काम छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, पति को छोड़कर, खाना बनाना था, लंच पैक करना था, स्कूल भेजना था, सब कुछ छोड़कर आज हम क्यों खड़े हैं? क्योंकि हम चाहते हैं हमारा समाज, हमारे और लोग देखें कि ये बहनें सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में कहाँ मोदी जी की टी-शर्ट पहन के दौड़ रही हैं। क्यों दौड़ रही हैं? क्योंकि हम चाहते हैं वो जाने कि मोदी जी ने कितने सुंदर कार्य महिलाओं के लिए किए। और जो लोकसभा आगामी चुनाव आ चुका है, हम एक जन जागरण करना चाहते हैं कि बहनों, मोदी जी ने इतने सारे काम तो किए हैं, लेकिन इन कामों को और आगे तक पहुंचाने की आवश्यकता है। लोग भूल जाते हैं भाई साहब, बहुत छोटी मेमोरी होती है लोगों की। उन लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि मोदी जी ने आपके लिए शौचालय बनवाए थे, मोदी जी ने आपको सम्मान दिया था, मोदी जी ने सुकन्या समृद्धि योजना दी थी, मोदी जी ने 12 रुपये 2 लाख का बीमा दिया था, मोदी जी ने आपको ऋण दिए थे, आपको आवास दिए थे, मालिकाना हक दिए थे। 70% महिलाएं या तो वो स्वयं मालकिन है या वो भागीदारी में मालकिन है। तो ऐसे हमारे मोदी जी जो सिर्फ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, सशक्त की बात करते हैं, महिलाओं की आंखों से धुएं का आंसू ना निकले उज्ज्वला योजना देते हैं, महिलाओं को हर तरीके से सम्मान मिले उसकी पूरी चिंता करते हैं। तो भाई साहब, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो हम क्यों ना बताएं? जब अच्छी चीज़ें तो बांटेंगे, खुशी मनाएंगे। और आधी आबादी है मोदी जी हमारी देश में महिलाओं की। तो मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उससे आज सेक्स रेशो कितना बढ़िया हो गया आप सब जानिए। 1000 पे 1020 महिलाएं हैं। जब हम आप लोगों से ज़्यादा हो ही गए पुरुषों से, और राजनीतिक सशक्तिकरण भी ले लिया हमने 33%, और नीति नियामक निर्धारण में संसद में हमारी बहनें नजर आएंगी। और बधाई देना चाहती हूँ, लोकसभा की 7 सीटों में से 2 सीटों पे हमारे महिला प्रत्याशी उतरे हैं, बासी स्वराज जी नई दिल्ली से और कमल जी सहरावत जी। तो देखिए, हम तो अभी से दिखा रहे हैं ना कि हमने कितना राजनीतिक सशक्तिकरण दिया है। जब इतना सब कुछ हो गया तो भाई बताने को इतना कुछ है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अब दौड़ करेंगे, कल स्कूटी रैली करेंगे, परसों मंडलों में जाके कार्य करेंगे। तो 45 दिन तक भाई साहब हम तो बैठने नहीं वाले जब तक मोदी जी को शपथ नहीं दिला देंगे। मैं प्रधानमंत्री, मैं नरेंद्र मोदी शपथ लेता हूँ, ये सुनने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और तब तक काम करते रहेंगे जब तक हम ये शब्द अपने कानों में दोबारा सुन नहीं लेते। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।